गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक रस डिस्क्रिप्शन रसों की जानकारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन रसों के बारे में पढ़ेंगे कि रस कितने होते हैं तथा उनका कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 10 होती है तथा उनके स्थायी भाव निम्न होते हैं। जैसे पहला है स्थायी भाव। 10 जो रस होते हैं उनका पहला स्थायी भाव होता है रति। स्त्री तथा पुरुष के बीच उत्पन्न होने वाला प्रेम रति कहलाता है। मतलब स्त्री और पुरुष जो होते हैं उन दोनों के बीच में जो प्रेम भाव होता है वहाँ पे रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। दूसरा है हास। किसी की विकृत वेशभूषा, वाणी, अंग आदि को देखने सुनने से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसको अपन हास कहते हैं। हास्य रस जो होता है उसका रति ये स्थायी भाव हास होता है। हास्य नामक भाव कहाँ पे होता है कि किसी भी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत अंग हो और उसको देख करके जो प्रसन्नता होती है वहाँ पे हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तीसरा शोक। प्रिय इच्छित वस्तु तथा अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न होने वाला भाव या कष्ट शोक कहलाता है। चौथा है क्रोध। अपराधी, शत्रु एवं किसी के प्रतिकूल आचरण को देख करके होने वाली उत्तेजना क्रोध कहलाती है। पांचवा है उत्साह। कठिन कार्य को सम्मान करने की सक्रिय उमंग। कठिन कार्य को संपन्न करने की सक्रिय उमंग जो होती है वो उत्साह कहलाती है। छठा है भय। शारीरिक तथा मानसिक हानि की संभावना से उत्पन्न व्याकुलता को अपन भय कहते हैं। पांचवी है जुगुप्सा। घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्य, वस्तु या व्यक्ति के दर्शन से उत्पन्न होने वाला विकार जुगुप्सा कहलाता है। आठवां है विस्मय। असाधारण या अभूतपूर्व वस्तु के या व्यक्ति के दर्शन से उत्पन्न मन को चकित होना विस्मय कहलाता है। निर्वेद। नौवां है निर्वेद। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि का परित्याग और शांति का अनुभव निर्वेद कहलाता है। अगला 10वां जो स्थायी भाव होता है वात्सल्य। संतान के प्रति स्नेह का भाव। संतान के प्रति जो स्नेह का भाव होता है वो वात्सल्य होता है। उपयुक्त स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति करते हैं। मतलब स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ में संयोग करके रस की उत्पत्ति करते हैं। तो विभिन्न स्थायी भावों से उत्पन्न होने वाले रस अग्रलिखित है। मतलब एक तरफ स्थायी भाव और उससे उत्पन्न होने वाले रस। स्थायी भाव 10 होते हैं और हिंदी साहित्य में रसों की संख्या भी 10 होती है। तो पहले रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस में होता है, शोक करुण रस में होता है, उत्साह वीर रस में होता है, जुगुप्सा विविध रस में होता है, निर्वेद शांत रस में होता है, हास्य रस में होता है, क्रोध रौद्र रस का होता है, भय भयानक का होता है, विस्मय अद्भुत का होता है और वात्सल्य वत्सल रस का होता है। इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य में 10 ही रस होते हैं और उनके स्थायी भाव भी 10 ही होते हैं। अब देखते हैं पहला रस, देखते हैं श्रृंगार रस। काव्य में जहाँ रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर के श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब जो कविता होगी, काव्य होगा, वहाँ पे जो रति नामक स्थायी भाव है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है, उसको अपन श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष होता है और एक वियोग पक्ष होता है। संयोग पक्ष काव्य में जहाँ नायक नायिका के मिलन से जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे ये इसका एग्जाम्पल है, कंज नयनी मंजुन किए बैठी ब्योरती बार, कच अंगूरी बीच दीठी है
चितवती नंद किशोर। तो इसमें राधा और जो कृष्ण जी हैं उनका मिलन हो रहा है और उस मिलन से जो उन दोनों को आनंद की अनुभूति हो रही है उसको अपन संयोग पक्ष कहा गया है। वियोग श्रृंगार। काव्य में जहाँ नायक तथा नायिका के बिछुड़ने से जो वियोग विरह वेदना होती है उसको वियोग श्रृंगारस कहते हैं। मतलब वियोग श्रृंगारस में क्या होता है कि नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं और बिछुड़ने से उनको जो विरह की वेदना होती है, विरह का जो दुख होता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगारस होता है। जैसे प्रीति नदी में पाउन बोरियो दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। इसमें एक तरफ गोपिकाएं हैं और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी है। तो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण जी के बिछुड़ने से उनकी विरह वेदना में जल रही है और जलती हुई ये कह रही है। तो इसमें वियोग श्रृंगारस होगा। तो इस तरह से ये संयोग पक्ष श्रृंगारस के दो पक्ष हुए, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। आगे देखते हैं हास्य रस। काव्य में जहाँ कोई कवि किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा तथा कथन का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव को जगाता है और विवाह अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट कर देता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। हास्य रस का मतलब होता है कि किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा और कथन का वर्णन किया जाता है और फिर हास नामक जो स्थायी भाव होता है उसका विवाह अनुभाव और संचारी भावों से उसको पुष्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। जैसे इसका उदाहरण हास्य रस का कि सिर गोट मोट कर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी बाहरी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। तो इसमें एक जो नायक है उसकी विचित्र जो वेशभूषा है, विचित्र आकृति है, उसको देख कर के सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो इसमें हास्य रस हुआ। आगे के रसों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।